नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने व कथा सुनने से हर संकट से रक्षा होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पुण्य फलदायी होती है। आज की इस विशेष वीडियो में हम न केवल इस व्रत की प्राचीन कथा सुनेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि इस दिन गणेश जी की उपासना से आपकी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण हो सकती हैं। तो चलिए अपने मन को शांत कर भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। कथा शुरू करने से पहले प्रिय भक्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे अनुरोध है कि व्रत का पूर्ण फल लेने के लिए कथा को अंत तक जरूर सुने। एक समय की बात है कि सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। एक दिन चारों बहुओं में सबसे बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी कि हे माता जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपा मुझे जहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत करने की अनुमति दे दीजिए। बहू की बात सुनकर सास ने कहा कि बहू, तुम सभी में बड़ी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिखारी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको क्या करना है? लेकिन बहू नहीं मानी और व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को पता चला कि बहू अभी भी व्रत कर रही है, वह उसे व्रत छोड़ने के लिए मजबूर करने लगी। ऐसा करने से भगवान गणेश नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग परेशान हो गए कि लड़का कहाँ चला गया। ऐसी खबर सुनकर उसकी माँ अपनी सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा बेटा गायब हो गया है। अपनी बहू से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही बहू भी दुखी हुई। पुत्र के लिए दुखी पुत्र वधू हर महीने संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी वेदों के ज्ञाता और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा के लिए उसके घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्र वधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद वस्त्र आदि दान में दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे गणेश भगवान, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा।
तुम्हारा पुत्र शीघ्र आएगा। कन्या को वरदान देने के बाद भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए और उसका विवाह हुआ। प्रकार ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस बार की संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को होने के कारण इसे अंगारकी चतुर्थी का विशेष संयोग भी माना जा रहा है। किसी कार्य में सफलता और बाधा मुक्ति के लिए इस दिन गणेश जी को दुर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। जिन दंपतियों को संतान सुख की कामना है उन्हें इस दिन संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान को गेंदे के फूल और मोदक या लड्डू अर्पित करें। मान्यता है कि इससे अटके हुए काम पूरे होते हैं। फिलहाल बस इतना ही। प्रेम से बोलिए श्री गणपति भगवान की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।